1000 रुपया एक एक लेडीज़ के लिए बहुत मायने रखता है। जैसे कि अभी मान लिया मेरे पास नहीं है तो अपने पापा से, अपना भाई से, किसी से मांगना पड़ेगा, तो वो तो खिच-खिच से तो हम लोग बच रहे हैं। हेमंत सरकार ने मैया योजना लाए हैं, उससे कुछ लाभ मिल रहा है? जी, मैया योजना मिल रहा है। मिल रहा है। जी, कितने पैसे मिल रहे हैं? तो अभी तक तो 1000 रुपया महीने का। 1000। जी, तो इस बार जो वोटिंग पड़ रही है उसमें आप लोग हेमंत को चुनेंगे या सरकार बदल लेंगे? हेमंत को ही चुनेंगे क्योंकि अभी देखिए अभी 1000 रुपया मिल रहा है, हम लोग गाँव देहात के लोग हैं, जी। तो हमारे लिए कम तो नहीं है। जैसे कि अभी 1000 रुपया एक एक लेडीज़ के लिए बहुत मायने रखता है। जैसे कि अभी मान लिया मेरे पास नहीं है तो अपने पापा से, अपना भाई से, किसी से मांगना पड़ेगा, तो वो तो खिच-खिच से तो हम लोग बच रहे हैं। तो महिलाओं को मतलब स्वाभिमान मिल गया है, जी ये हाँ, किच-किच जी खत्म हाँ, हुई है। जी हाँ। अपने लिए वो अपना अकाउंट से गए, अपना निकाल लिए तो अपना है। बिल्कुल। तो अपना भाई का अपना, हाँ, हेमंत भाई का है, हाँ, लेकिन अपना घर का भाई से तो मांगना तो नहीं ना, हाँ हाथ मतलब तो भाई से, पिता से, जी, पति से जी, उससे तो नहीं बेवजह। मांगना जी, पड़ता। क्या कहती हैं आप? ठीक ही दे रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं महीना में, तो वही वो काफ़ी है। क्या है कि घर में लेडीज़ को लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है। क्या है कि वो लोग हम लेडीज़ को बहुत ही सोच रहे हैं। जी, कुछ कह रही थी आप? जी, तो अभी जैसे कि बहुत कोई बोलते हैं कि 1000 रुपया में क्या होगा, लेकिन एक ग्रामीण महिला से पूछिए कि 1000 रुपया कितना होता है। तो अभी मान लिया कोई जो अ, सैलरी पाने वाले लोग, उनके लिए 1000 कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग जैसा गाँव के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। जी, बहुत ज़्यादा है और उससे हम लोग का जैसे कि कुछ भी अपना बच्चा के लिए हो या तो एक हम लोग का तो क्या बोलेंगे, एक साबुन भी हम लोग 10 रुपया का साबुन से ही नहा लेते हैं। तो ऐसे नहीं है कि हम लोग बहुत कीमती साबुन से नहाते हैं, तो वो 10 रुपया भी हम लोग के लिए कभी-कभी बहुत कम पड़ जाता है। तो उस सब के लिए, उस सबको देखते हुए हम लोग का ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। चाहते हैं कि अगर सरकार बनेगा तो हम लोग के इस तरह का अगर स्वाभिमान हम लोग को महिलाओं को मिलेगा तो हम लोग सरकार क्यों बदलेंगे, हमारे लिए अच्छा है। मतलब ये सबसे अच्छी बात हुई कि मान लीजिए आप जा रही हैं बाजार, भाई से 10 रुपया दे दो, 20 रुपया दे दो, 50 रुपए दे दो कि हमारे पास नहीं है, तुम कल लेना, परसों लेना। हाँ, तो वो सब सब झंझट खत्म। झंझट खत्म हो गया है, वो सब किस-किस से हम लोग बच गए हैं लेकिन इसीलिए। इससे एक और अच्छी चीज़ हो, अगर सरकार रोजगार दे दे महिलाओं को ढंग से। तो रोज़गार देगा तो वो तो और अच्छी बात है, लेकिन जैसे कुछ अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं तो उसके लिए तो रोज़गार वो मिल जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी अनपढ़ है वो कहाँ, किस मुंह से रोज़गार मांगने जाएगा कि हमको रोज़गार दीजिए। वो तो आवाज़ भी तो किस से उठाएगा कि हमको रोज़गार चाहिए। वो तो जाएगा तो केवल जैसे वो दिहाड़ी मजदूरी करने ही जाएगा और दिहाड़ी मजदूरी से उसको मिलेगा। और अगर वो अस्वस्थ है तो आज 1000 रुपया अगर उसके पास है तो उससे वो काम ले सकता है। जिस समय वो काम करने के लिए सक्षम है, वो रजाकुली काम करके वो ले रही है, अगर वो अस्वस्थ है तो उस समय के लिए वो पैसा काम में आ जाएगा। ये भी एक अच्छी बात है कि मतलब अगर अस्वस्थ है, नहीं जाना चाहता है, तो उसमें मदद मिल जाएगी। उस समय मदद हो जाएगा। वो 1000 रुपया इसीलिए बहुत ही मायने हैं। तो पढ़े लिखे को तो कहीं पर वो जाके काम मांग सकता है और ये स्वरोजगार मिल जाएगा, लेकिन एकदम ही अनपढ़ है उसके लिए तो रोजगार मांगने के लिए भी तो शर्म महसूस होगा सर। क्यों, कैसे बोलेगा कि हमको रोजगार चाहिए, किसी कारणवश वो पढ़ ही नहीं पाया तो क्या करेगा रोजगार मांगने के लिए। भले अभी तो शिक्षित आदमी लोग जागरूक हो गए हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो अभी बहुत मुश्किल। मुश्किल है, इसीलिए 1000 रुपया भी बहुत ही ज़्यादा है।